बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज था, क्वेश्चन 2 और 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमने चलना है क्वेश्चन 4 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, यूजिंग द वेन डायग्राम इफ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि आपको सेट्स दे दिए गए हैं, तो आपने इनको वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करना है। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 4। हमारे पास सबसे पहले क्या है, ए। ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, यानी इसका मतलब है हमने क्या करना है, ए का डिफरेंस लेना है। जब ए का कॉम्प्लीमेंट है तो उसका हमने यू के साथ डिफरेंस लेना होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंस कैसे लेते हैं, जैसे कि यू का, ये सिर्फ मैंने आपको रफ वर्क समझा रही हूँ। यू का सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये हमारे पास ए का सेट, वो हमारे पास 2 3 2 4 5 3 6, ठीक है। अब हमने u डिफरेंस ए लेना है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो हमने क्या करना है, जो दोनों में कॉमन वैल्यूज होंगी वो नहीं लेंगे। ये हमने u का सेट लिया है, ये हमने a का सेट लिया है, और u डिफरेंस a लेना है। तो जो दोनों में कॉमन होंगे वो नहीं लेंगे। 2 2 है, 4 4 भी है, 3 3 भी है, 5 5 भी है। सिर्फ 1 ऐसा है जो कॉमन नहीं है। तो हमारा एक कॉम्प्लीमेंट क्या आया, यानी a डिफरेंस क्या आया, 1, ठीक है। यानी कि हमने जो सेम वैल्यूज होती हैं वो नहीं लेनी होती, u में से a का डिफरेंस लेना होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, u बोल देंगे और इसको हम a कह देंगे, ठीक है। अब u में से a निकाल देना होता है, तो यही हमने इस डायग्राम में करना है। उन्होंने हमें कोई सेट्स नहीं दिए हुए, हमने सिर्फ इसको सिंपल बताना है कि u में से a निकाल देना है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ u का जो पार्ट है उसको शेड कर देंगे, a को बाहर निकाल देंगे और u के पार्ट को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। तो आपने स्केल पेंसिल की हेल्प से इसको शेड कर देना है। ए के पार्ट को बिल्कुल भी हमने शेड नहीं करना, सिर्फ यू की जो डायग्राम है यानी पार्ट है सिर्फ उसको हम शेड करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये ले जी, हमने, आप इससे नहीं बना लीजिएगा, ये थोड़ी सी बाहर आ गई है, लेकिन आपने सिर्फ क्या करना है, यू के पार्ट को शेड कर दिया और ए के पार्ट को निकाल दिया। तो हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। 5 4 3, इन दोनों का इंटरसेक्ट कैसे लिया जाएगा, जो दोनों में कॉमन वैल्यू होंगी वो इसी का इंटरसेक्ट होंगी। तो हमने क्या करना है, देखें 6 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 5 दोनों में है, पहला इंटरसेक्ट आ गया। दूसरा क्या कॉमन है, 4 कॉमन है हमारे पास, और बस यही दोनों, तो हमारा 5 4 इंटरसेक्ट आ गया। तो यानी कि हमने जो हमारा कॉमन आया वो ए पार्ट आया। तो हमने क्या करना है, सिर्फ ए पार्ट को ड्रा कर देंगे, ठीक है। सिर्फ किस पार्ट को ड्रा करेंगे, ए पार्ट को। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे करेंगे ए इंटरसेक्ट यू इज इक्वल टू ए, ठीक है। हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लेंगे ए यूनियन यू। तो ए यूनियन यू कैसे लिया जाता है, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एग्जांपल के ए का सेट लेते हैं, वो है हमारे पास 1 2 3 4 5। इसी तरह यू का सेट है हमारे पास 6 7 4 5। तो हमने ए यूनियन यू लेना है, यानी इन दोनों की वैल्यूज को अरेंज करके लिख देना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास कहाँ तक यूनियन आया, ए यूनियन यू, यानी दोनों को कॉमन ले लिया। तो ये हमारे पास है ए और ये सॉरी हमारे पास है यू और ये है हमारे पास ए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को शेड कर देंगे। यूनियन में दोनों को शेड कर दिया जाता है। तो हम इस सारे पार्ट को, इस सारी डायग्राम को, वेन डायग्राम को हम क्या करेंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि हमने ए यूनियन यू लिया है। इंटरसेक्ट लेंगे तो सिर्फ ए को शेड किया जाएगा, अगर यूनियन लेंगे तो दोनों को शेड किया जाएगा। यूनियन में सारी वैल्यू अरेंज होती है और इंटरसेक्ट में ए या कोई एक पार्ट, कोई एक वैल्यू, कोई एक एलिमेंट कॉमन लिया जाता है।
तो ये हमारे पार्ट 3 का आंसर है। तो हमारे पास इसका आंसर ए यूनियन यू का आंसर क्या बन रहा है? हमारे पास आंसर बन रहा है ए यूनियन यू इक्वल है यू के। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 है हमारे पास ए यूनियन एम्प्टी सेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने ए का सेट ले लिया 1 2 3 3। ठीक है, इसका यूनियन लेना है और आगे आ रहा है एम्प्टी सेट। ठीक है, इन दोनों का अब हम यूनियन ले रहे हैं। हम कैसे यूनियन लेंगे? ए यूनियन यू लिया तो हमारे पास यूनियन में क्या आया? सिर्फ ए की ही वैल्यू आ गई ना दोबारा से 1 2 3। तो हमने क्या किया? ए ले लिया, ए हमारे पास कॉमन आ गया। ठीक है, और यहाँ पे हम एक डॉट डाल देंगे तो हमारे पास ए यूनियन एम्प्टी सेट किसके इक्वल आया? ए के। ये है हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर बन रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? ए पार्ट को शेड कर देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। वो है एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट। अब देखें, एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट क्या कॉमन आ रहा है? एम्प्टी सेट ही ना। तो क्या होगा ये? हमारे पास एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं बनेगी। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 है हमारे पास यूज वेन डायग्राम टू वेरीफाई द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं वेन डायग्राम को यूज करके इनको जो फॉलोइंग में क्वेश्चन दे दिए गए हैं इनको आप वेरीफाई करें। तो क्वेश्चन है हमारे पास ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि आपने क्या करना है? लेट कर लेना है। मैं आपको बता देती हूँ, लेट करेंगे ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी आर टू डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स हमने क्या कर लिया? लेट कर लिया। सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने क्या की? लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ओके, अब हमने क्या करना है? यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? ए डिफरेंस बी। तो हम क्या करेंगे? इसको हम ले लेंगे u और इससे ले लेंगे a और इससे ले लेंगे b। ठीक है, a डिफरेंस b लेना है यानी u a डिफरेंस b लेना है a डिफरेंस b। तो हम एक का डिफरेंस लेंगे b के साथ। तो हम क्या करेंगे? इस डायग्राम में a का डिफरेंस लेते हुए a को शेड कर देंगे। ठीक है, पेंसिल स्केल की हेल्प से आपने इसको शेड कर देना है। तो हमारा a डिफरेंस b आ गया। अब देखिए राइट हैंड साइड है हमारे पास, यहाँ पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी। यहाँ पे हमने क्या करनी है? राइट हैंड साइड। वो हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। ठीक है, यानी कि u का डिफरेंस लेना है b के साथ। तो हमने क्या करना है? इसको हम ले लेंगे u, इसको ले लेंगे a और इसको ले लेंगे b, यानी कि u का डिफरेंस लेंगे b के साथ। यहाँ पे कुछ भी सेट लिख रहे हैं तो हमारा कॉमन अगर दोनों में जो कॉमन हो वो नहीं लेते। फॉर एग्जांपल हमारा 2 कॉमन नहीं आ रहा तो 2 है हमारा b का। तो हमने क्या करना है? इसमें पूरी वेन डायग्राम को शेड करेंगे, लेकिन b का जो 2 आया है या b का डिफरेंस जब लिया है तो हमने सिर्फ b के सेट को शेड नहीं करेंगे क्योंकि हमने b का डिफरेंस लिया है। सो दैट्स वाई हमने इसको शेड नहीं करना। ये लें जी, हमने क्या किया? u का डिफरेंस लिया b के साथ। तो जब u का डिफरेंस b का या u का डिफरेंस लेंगे तो हमने क्या करना है? b के पार्ट को शेड नहीं करना, बाकी सारी वेन डायग्राम को शेड कर देंगे। तो हमारा b कॉम्प्लीमेंट ये वाले पार्ट का आंसर आ गया। अब हमने इस सारे को कंप्लीट को सॉल्व करना है a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इज इक्वल टू। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हम लेंगे u, इसको a देंगे और इसको देंगे b। यहाँ पे भी u a b और इन दोनों का यूनियन लेना ना, ए के सेट का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये हम लेंगे
यहाँ पे U A B और ये होगा हमारा राइट हैंड साइड। अब मैं आपको बताती हूँ, जब हमने ए का लिया था तो हमने क्या किया था, ए को शेड किया था। ठीक है, ए पार्ट को हमने क्या किया था, इसको कर देंगे शेड। हमने ये देखें, यहाँ पे जब हमने लिया था तो हमने क्या किया था, ए डिफरेंस बी लिया था, तो हमारे ए का आंसर क्या आ रहा था, ए को हमने क्या करना था, शेड करना है। तो हमने शेड कर दिया। अब यू और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, सारी वेन डायग्राम को हमने शेड किया लेकिन बी को शेड नहीं करेंगे। तो हमने इसको शेड नहीं किया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जब इन दोनों को कॉमन लिया तो क्या हमारे पास आया, जब यूनियन लिया दोनों का तो दोनों सारे सबको शेड किया, बस बी को शेड नहीं करना। ठीक है, देखें ए यूनियन बी लिया ना इस सारे को, तो इसमें ए शेड हो गया, इसमें भी सारा पार्ट शेड है लेकिन बी नहीं है, तो हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पे शेड नहीं होगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक हो गया लेकिन आपने उसको शेड नहीं करना। ये लीजिए, तो हमारी जो है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 का आंसर आ गया। ठीक है, तो है हमारे पास ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी इज इक्वल टू बी। हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमने क्या करना है, लेट कर लेना है ए एंड बी आर टू disjoints सेट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम लेंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड, फिर लेनी है राइट हैंड साइड। हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ए डिफरेंस बी, पहले ना हमने लेफ्ट हैंड साइड के इतना पार्ट करना है। ठीक है, ए डिफरेंस बी लेंगे, तो हमने क्या किया, ए डिफरेंस बी लिखते हैं तो सिर्फ ए शेड करते हैं। आप इसको पेंसिल की मदद से शेड कीजिएगा, ए को शेड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ए डिफरेंस बी ले लिया, अब हमने करना है, ये देखें ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी। तो हमने क्या करना है, सारे पार्ट को शेड कर लेंगे। वेन डायग्राम सारी शेड होगी लेकिन ए शेड नहीं किया जाएगा। ये पीछे इस तरह के क्वेश्चन करवा दिए गए हैं 3.1, 3.2, 3.3 में ये सारे क्वेश्चन समझाए हुए हैं, इसलिए मैं सिंपली आपको बता रही हूँ। डिटेल वहाँ बताई गई है, आप जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। तो हमने ए डिफरेंस बी कैसे लिया, इसका आंसर कैसे हमारे पास आया, इस तरह की ये जो सारी डिटेल है ये आपको 3.1, 3.2, 3.3 की एक्सरसाइज में मिल जाएगी। आप उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उन्हें वॉच करके डिटेल से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जब हमने ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो सारी वेन डायग्राम को शेड किया लेकिन ए को शेड नहीं किया। हमने क्या करना है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए डिफरेंस बी का आंसर हमारे पास क्या आया था कि हमने सारी डायग्राम को शेड करना है लेकिन ए को शेड नहीं करना। यही आंसर था ना हमारा, हमने ए को शेड नहीं करना। इस तरह अब हमारा इंटरसेक्ट बी का आंसर क्या आया था कि हमने यहाँ पे हमने लगाना है इंटरसेक्ट, ए को शेड कर देना, बाकी वेन डायग्राम को शेड नहीं करेंगे।
तो हम दोनों को, इन दोनों को इंटरसेक्ट लेंगे तो हमने क्या करना है, सारी डायग्राम को शेड करेंगे लेकिन बी को शेड नहीं करेंगे, सॉरी ए को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारी डायग्राम को शेड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को इंटरसेक्ट लेने के बाद हमने क्या किया, ए को शेड नहीं किया, बाकी हमने पूरी वेन डायग्राम को शेड कर लिया है। अब हमने करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, वह हमारे पास इक्वल है बी के। तो हमने क्या करना है, जब हम बी का ले रहे थे तो वो हमारे पास क्या आया था, सिर्फ ए पार्ट शेड किया था। यहाँ पे अब हम लेंगे बी, तो बी में सिर्फ हम बी पार्ट को शेड करेंगे, बाकी पूरी वेन डायग्राम को शेड नहीं करेंगे। सो वी राइट hence verify that लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हम लिखेंगे a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट है, ठीक है, b इज इक्वल टू b। तो हमारा पार्ट 5 भी कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।